आज इस दंगल प्रतियोगिता में स्टार क्लब के यदुवंशी स्टार क्लब के सभी नौजवानों को बहुत बधाई। मंच पे विराजमान हमारे पार्टी के आदरणीय प्रखंड अध्यक्ष महोदय, प्रमुख साहब, सभी सम्मानित माननीय मुखियागण, पूर्व मुखियागण, पंचायत समितिगण, पैक्स अध्यक्षगण और साथ साथ सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी पार्टी के अधिकारीगण और इस इलाके से आए हुए दूर दराज से सभी हमारे भाई एवं बहनों, अकालियत के साथी, पत्रकार के साथी, सबको दीपावली और छठ का बहुत बहुत शुभकामना। और अनिल बाबू का इच्छा था कि किसी भी हालत में कि जो पूर्वजों का जो यह व्यवस्था था, हमारे अध्यक्ष जी बहुत अच्छा इस पे कविता कहते हैं, बाद में ये रहेंगे जरूर बताएंगे। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि अनिल जी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब तेजस्वी यादव जो है इस अखाड़े में आएगा। पूरा हमको विश्वास है, हम लोग लेके आएगा। लेकिन फर्क देखिए कहाँ है। यहाँ जो है आप पहलवानी कराते हैं और हमारे बिहार के मुखिया, उप मुख्यमंत्री जो है वो बिहार के अंदर जो है पटना में बैठ के अखाड़ा चलाते हैं और पूरे देश के अखाड़ा, पूरे देश के पहलवान को भी जुटाते हैं। लेकिन हम आग्रह करेंगे इस पंचायत के लोगों से, फतेहपुर के लोगों से, तो मुझे बड़ी खुशी होगी यह तेजस्वी यादव ने बिहार में 10 लाख नौकरियां का व्यवस्था किया है, उसका भरपूर इस इलाके से फायदा उठाइए। हम जो है फतेहपुर का जो मैदान है वहां पे बुला के सर्टिफिकेट इनसे बंटवा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। क्योंकि इतनी मेहनत जो है हमारा नेता 30 साल की उम्र में कर रहे हैं और हम जो देखते हैं, अभी हम गए थे मनीष मुखिया जी के पंचायत में, हमने पूछा लोगों से कि 1.5 लाख टीचर की बहाली निकली, कितने लोग आए? एक आदमी जो है हाथ नहीं उठा सका। बहाली निकलेगी तो नौकरी नहीं लीजिएगा। और विधायक जी को अगर डांटना होगा तो सबसे पहले आगे आ जाइए, मुखिया जी को डांटना होगा तो आगे आ जाइएगा, आपस में विवाद करना हो तो आगे आ जाइएगा। अब यही चलते रहेगा तो नौकरियां जो है हम लोग जो निकाल रहे हैं तो सब बेकार ही ना सपना हो जाएगा। बिजली सब गांव में चली गई है, सड़क बना दिया है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है तेजस्वी जी का विभाग है, उन्होंने निर्णय ले लिया है कि हम कुछ दिन में जो है 6 महीना 4 महीना के अंदर सारा का सारा आपके इलाके में हम सड़क पुलिया देंगे। तो आप हमसे मांगिएगा, जो जहां मिलेगा बोलेगा पुल नहीं दिए, रोडवा रह गया, और हम कह रहे हैं कि अपना बेटवा को नौकरिया दे के हमको दिखाता। हमरो तो बतिया कुछ मानिएगा कि नहीं मानिएगा। और चाहे जहां भी हो, गांव हो, नगर पंचायत हो, नगर पंचायत के हमारे मेयर साहब बैठे हुए, एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि फतेहपुर शहर में क्या चाहिए। हमने कहा मेरा भाई नहीं मांग रहा है तो भी हम फतेहपुर के एक गली में नली तल्ली जितना है सब बना देंगे। और एक सप्ताह के अंदर हमने तेजस्वी जी को कहा कि दो इनको, शहर के लोग भी हमारे साथ रहते हैं, 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जितना था उन्होंने दे दिया। सब टेंडर जो है हो गया, 1 महीना में काम लग गया। तो हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन वही है खाली समझाते हैं कि जितना समय निंदा करने में, सड़क पे, गांव में, मोहल्ले में आप लगाते हो, उतना समय शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक बच्चे को पढ़ाना है। अब खाली टीचर में भी खोजिएगा, ये मेडिकल में जो इतना निकल रहा है सो आओ। अब हम गए गुरुपा पहलवानी में, बोला वोल्टेज थोड़ा सा कम है, हमके नया ग्रिड 2 महीना के अंदर बना देंगे।
50 करोड़ का हमने गुरपा में कहा कि अलग से ग्रेड बना। अब संडेश्वर के लोग जो है, राजू जी बैठे हैं, खूब तंग करते थे। इतना बड़ा जो है मंदिर है, वो एमपी एमएलए जो है ध्यान नहीं देता है। हम क्या 100 रुपया में आपका आत्मा की संतुष्टि हो जाएगी तो बताएंगे। कहा जितना चीज है सब बना दिया हमने। 5 करोड़ कहा कि लो और बना। 5 करोड़ रुपया हमने संडेश्वर मंदिर को भी दिया। अब गुरपा में लोग कहें कि बोध गया में इतना विदेशी आता है, तो गुरपा में काहे नहीं आएगा विधायक जी? वहां भी हमने 18 करोड़ रुपया दिया। हमके इसको भी बना दो, पूरा का पूरा बना। तो सब काम हम करते हैं, और जब नौकरिया वाला में हम पूछते हैं तो कोई हाथवे नहीं उठाता। तो हम यही विनती करेंगे कि अगर आप सच में हमको अपना भाई समझते हैं तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों को बैठ करके शाम को डेली पढ़ाई। मेरा यही आप लोगों से विनती रहेगा। खाली लोग आएगा जाएगा, भाषण देगा, अब इलेक्शन आएगा तो भाजपा वाले लोग जाएंगे बढ़ी के यहाँ, लोहार के यहाँ, सोनार के यहाँ, पासवान के यहाँ, चौधरी के यहाँ, रविदास के यहाँ, मांझी के यहाँ, कहेगा फलना को ऐसे कर देना। अच्छा जाता है गाँव में कौन वाला? जो सड़कवा बिजलिया हम बनाए ओकरे पे चल के जाता है, हमने लोगों को बहका। हमरे बिल्ली हमरे में हो, हम काम करेंगे। हमारे खिलाफ विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारे पास तो कोई शब्द नहीं आप सभी भाइयों के लिए कि आपने जो इतिहास रचा कि हमको बिना आए हुए, आपका एक छोटा भाई मरण स्टेज पे था और आपने मेरे को और परिवारों को कहा कि हिम्मत नहीं हारना, हम लोग हैं। लेकिन हम एक अपील करना चाहते हैं सभी लोगों से कि जातीय जनगणना, अभी दिवाली हुआ, बाप रे बाप, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अनिल बाबू खाली नाचे का हम प्रचार देखे, फलना पंचायत में नाच, फलना जगह ये हो गया, नचवे से बाल बच्चे अफसर बनेगा। अरे जातीय जनगणना हुआ, तेजस्वी जी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। किस जात के लोग कितने हैं यहाँ पे, सब का आंकड़ा तेजस्वी जी ने लिया। किसके पास जमीन नहीं है, किसके पास नौकरी नहीं है, किसके पास मकान नहीं है, किसके पास क्या है नहीं है, सारी चीज की जानकारी लेकर के, और हमने जो है तय किया हमारे नेता ने कि सबको रिजर्वेशन में लाइए और नई नई योजना ला करके जो है काम करेंगे। और जब हमने घोषणा किया, मंत्री ने, हमारे उप मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर, तो देखिए भाजपा के लोग कितने चतुर हैं। रिजर्वेशन की सच्चाई और जातीय जनगणना की सच्चाई गांव तक नहीं पहुंचे, इसके लिए उन्होंने हमरे चचा को सिखा दिया कि कहा ना कि हमरा बेइज्जती होले, कहा ना, ताकि गरीब गुरबा के पास इस समाचार नहीं पहुंचे। तो जो नौजवान लोग हैं, जो सरकार में काम हो रहा है, उसको बताना पड़ेगा। तेजस्वी जी ने तय किया कि नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। हमने पूछा कि हुजूर नौजवानों को नौकरी तो दे दीजिए, लेकिन उसके पिताजी का क्या करे हुजूर? हमारा इलाका सुखाड़ का है, हमसे उसके पूछते हैं कि बेटा को पढ़ाते हैं लेकिन अनाज बेच के पढ़ाते हैं। हमने कहा कि देश में पहली बार गांवों को, किसान को पढ़ाने के लिए 350 करोड़ का कॉलेज हम फतेहपुर में बना रहे हैं, जहां पे सिर्फ किसान पढ़ेगा। और पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे किसानों को पढ़ने के लिए कॉलेज बनाया। अब किसान कहेंगे कि हमरा ABCD पढ़ाइते का मंत्री है? नहीं, आपको जरूरत के अनुसार कौन सी खेती करनी है कि आपका जो है आमदनी बढ़े। कभी बारिश नहीं हो रही है, कभी ठनका गिर जा रहा है, नदी में पानी नहीं है,
तो अब मनुष्य को ये सोचना पड़ेगा कि आने वाला समय इससे और स्थिति खराब होगी, लेकिन खाना तो चाहिए। तो खाना खाने के लिए समय के अनुसार अगर किसानों को हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हमारा किसान भाई जो है भूखमरी का शिकार होगा। इसलिए हमने कहा कि देश में पहला कॉलेज फतेहपुर में बनेगा जहां किसान पढ़े। अब जो हम कॉलेज बनाए उसमें हम जतिया पूछेंगे का कि कौन जतिया के हाथ तू पढ़ा। सबके लिए हमारा दल काम करता है, चाहे बड़ी हो, लोहार हो, सोनार हो, रविदास हो, चौधरी हो, पासवान हो, माली हो, बनिया हो, कोई ऐसा जात नहीं है जिसके लिए हमारी सरकार काम नहीं करती। लेकिन कुछ लोग हम दौड़ते रहते हैं गांव में, हम कहते रहते हैं कि सुनिए अपना बेटा को कलम पकड़ाइए, पीछे से आएगा एगो लाल झंडा ले लेता है भगवा और कहेगा सुनो मंत्रिया कलम ले कहा मत लियो, तलवार पकड़ो, तलवार पकड़वा। हमने जन्म दिया बेटे को इसलिए दिया कि हमको तलवार पसंद नहीं, हमको कलम पसंद है, कलम लेके देश का सेवा करो। तलवार पकड़वा रहे। ये सब सचेत रहिएगा आने वाले समय में, कोई जात पात की बात नहीं। जिस तरह से हमारे लोगों ने, हमारे पार्टी के साथियों ने जात पात के नाम पे राजनीति नहीं किया, हमसे लड़ाई लड़के कहा यहां बनाओ पुल, यहां बनाओ सड़क, यहां पहुंचाओ बिजली। एक कोई फतेहपुर और मेरे विधानसभा का एक वर्कर ने मुझे नहीं कहा कि यहां बढ़ी रहता है, यहां मत बनाना। आहार पोखर पैन गए हम धरारा कला, कहा अंग्रेज के जमाने से नहर साफ नहीं हुआ। हमने कहा कि सिर्फ नक्शा दे दो हमको, कोई इलाका में अगर किसी व्यक्ति को नहर हार पोखर की जरूरत है उसका नक्शा दीजिए। अगर हम आपको नहीं सफाई कराए तब हमको बोलिए। कहीं हो, चाहे नगमा हो, चाहे तरमा हो। तरमा में मुखिया जी राम स्वरूप जी बैठे हुए हैं, कल ही फोन किए कि टाइम दे दे उद्घाटन करे लाए। 5 करोड़ 4 करोड़ कितना का है मुखिया जी? है 1 करोड़ 6 लाख का। कहा नहर की सफाई हो। तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, कोई जात पात हम पूछते नहीं है, फिर क्यों बढ़ते हैं हिंदू के नाम पे? बगल में देखिए मुसलमान भाई रहते हैं, लड़वा देगा, लड़वा देगा, कहेगा मुसलमान है हम हिंदू हैं। हम गए थे रफीगंज औरंगाबाद के एक विधानसभा में, 10 स्कूल के बच्चियां थी, बोली टॉप किया है। हम कहे मंच पे लाओ, और 10 को हमने 1-1 रुपया दिया। हम कहे मुसलमान की बेटी हो? बोला जी। हम कहे कल कुरान खरीदो। हमने कहा हिंदू की बेटी हो? बोला जी। हम कहा कि रामायण खरीदो, और दोनों पढ़ के बताना कि दोनों में नफरत कहीं लिखा हुआ था कि नहीं। न कुरान में नफरत है, न रामायण में नफरत है। तो नफरत इस देश में कौन पैदा कर रहा है? सब हम लोग इंसान हैं, मानव जाति के लोग हैं। ईश्वर ने मानव जाति को इसलिए जन्म दिया कि आपस में भाईचारा से रहना है। इसलिए सब लोग सचेत रहिएगा। अब कोई जरूरत हो आपको, कोई जरूरत नहीं किसी को कहने का, सीधे हमसे लड़िए, हमको कहिए। अब जो है नरेंद्र जी परेशान थे, हमारे सारे अध्यक्ष जी, दादपुरी जी, अनिल जी रोज लड़ते थे कि पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पार करते हैं तो बड़ी देर रुकना होता है, बंधुआ पार करते हैं तो रुकना होता है, टनकुपा हम कहें कि सब बनेगा। और सारा हमने काम करा दिया, कुछ ही दिन में सारा जितना घूमती है सब पे बनेगा। अब एक लड़का फेसबुक में लिखा, कहा कि डुमरी चट्टी के पुलवा के नीचे से देखो कैसा विधायक है, नहीं है न बना। हम कहे भैया रेलवे से तू जमीनिया दिला दो, हम बना दो। मैंने लिखने के पहले मैंने इतना भी नहीं सोचता है कि हम क्या लिख रहे हैं, कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। ये सब जो है पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और जहाँ बनने वाला है वहाँ कोई माई का लाल नहीं रुकेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं, हम सब देखते रहते हैं। एक चीज में देखता हूं,
लेकिन अपील करेंगे हम दलित भाइयों से, हम दलित करेंगे, पिछड़ों से अपील करेंगे कि बड़ी विकट परिस्थिति है देश में, सब एक होइए और बिहार को बचाइए। अच्छा ये बताइए, 15 साल भाजपा का सरकार था, कोई नौकरी की घोषणा हुई थी? जरा बताइए तो। और जब हम 10 लाख नौकरी की व्यवस्था कर रहे हैं, तब क्या कहता है 100 लोग? बताइए। 1,30,000 मास्टर की बहाली हुई, तेजस्वी यादव ने पूछा कि कौन जात के लोग हैं? खुशी होती है, गरीब का बेटा है, मेहनत करके यहाँ तक आया है, सबको खुशी होता है कि कोई जाति धर्म के लोग रहे, सबको मिलेगा। अब चूंकि अनिल जी पहलवानी है, कुश्ती है, हम तो कृषि मंत्री हैं, एक को हम अपील करेंगे और कि हरियाणा का पहलवान जब आया तो इतना चौड़ा कि हमारा पहलवान वहां हवा पहलवान का है भाई। अब जरा बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ, बताइए कि काहे हो रहा है ऐसे? है कि सारे किसानों ने तीसी, मड़ुआ, जौ, चना, मूंग, सब बाजरा, सब की खेती बंद कर दिया और खाली भात खाइएगा। तो भातवा खाइएगा तो पहलवानी होगा। अनिल जी ने सपना देखा कि बंद नहीं होगा, कि भात का प्रचलन रहा तो साल 2 साल में कुश्ती भी बंद हो जाएगा। अब हम गए गुड़ारू, तो हम फतेहपुर में तो देखा नहीं कहीं। एक किसान से पूछा कि जमीन है, बोला 40 एकड़ है। हम कहा 30 साल से कुछ नहीं लगाते। हम कहे एक बार मेरा बात मान लो। कहा कि क्या? हम बोले तिल की खेती करो। ट्रैक्टर से जोतवा दिया, तिल छीट गया, कोई पानी नहीं, कोई खाद नहीं। बनारस से एक किसान आया, देखा, बोला 14,500 रुपए क्विंटल, हम अभी रेट तय करते हैं, दे दीजिए 40 एकड़ का। और धान के लिए पैक्स अध्यक्ष पे कितना आप लोग गर्म होता है, 1800 दे दे, 2200 दे दे। और जहां पे 1800 रुपए क्विंटल में आप परेशान हैं और बिना पानिया खदवा का 14,500 मिलेगा, तो क्या दिक्कत है भाई? तो करना चाहिए इसे। पूर्वज जब थे, क्या क्या नहीं खेती करते थे, सब लोगों ने छोड़ दिया। नौजवान आप बुजुर्ग खाली धान में 1 किलो खाद के बदले 5 किलो खाद। और जब हम रहते थे गांव में, और जब बारिश होता था, धान रोपाता था, तो हम लोग लंगोटा पहन के आधा धान का खेत बहा देते थे मछली मारे। अब कोई मारता है? धनवा खेतों में मछलियां रहती थे ना मारे, तो इतना खदवे देवा कि ना कोकड़ा रहतो, ना चेरा रहतो, ना मकरा रहतो, ना कुछ नहीं रहता। ये सब चीज भी समझना है। हमसे अगर किसी व्यक्ति का कोई शिकायत होगा तो क्षमा, और हमको बता जरूर देना। अकेले में छुप के रुसल मत रहिएगा। हम सब नहीं चाहेगा कल ही अपना ले बनवा ले, लेकिन दिक्कत एक चीज है, जहाँ चाहते हैं वहाँ हमको नहीं लगता है कि ये बनने की परमिशन मिलेगी। नदी उदी में नहीं मिलता है परमिशन। तो लीजिए, कौन बड़ी बात है? इस सब में कोई बड़ी बात नहीं। हर काम हम अपना करेंगे, एक आपका सपना साकार करेंगे। बिहार के जो मुखिया तेजस्वी जी का जो सपना है, हम उनके दल से हमको आप MLA बनाते हैं, हम आपका सारा काम करते हैं। तेजस्वी जी का एक ही सपना है कि हर गरीब का बाप जो है अपने बेटा को घर में भाई पढ़ाना सिखाइए, और हम जो नौकरी दे रहे हैं उसको जरूर दीजिए। तो उनका भी सपना पूरा करिए, जरूर उनका सपना। सब हाथ उठा के कहिए कि तेजस्वी जी का सपना होगा कि नहीं पूरा। होने से नहीं उठा रहे नल भाका, तुम तो बाल कटैले हो ऐसा सभी को। और अनिल जी से हम अनुमति चाहते हैं कि अब हमको जाने का परमिशन दीजिए।